दोस्तों देखिए, ये चिड़िया, ये छोटा सा पेड़ हमने लगाया था और इस पे बैठी है। इसकी डाली पे बैठ जाती है, कभी दूसरे तरफ उस तरफ जाकर के, मेरे लेफ़्ट साइड में जाकर के, अपोजिट साइड में जाकर के वहाँ पौधे पेड़ पे बैठ जाती है। इसकी डाली पे बैठी है। अब मैं सोच रहा हूँ, ये मैं जब इसको देखा बैठे हुए इस पेड़ के साथ खेलते हुए, अटखेलियाँ करते हुए, कि यदि ये पेड़ ना हो, ये पेड़ ना होते और इस धरती पर जिन लोगों ने पेड़ लगाए वो लोग ना लगाते, तो इन जीवों का क्या होता, पक्षियों का क्या होता, इंसानों का क्या होता। हवा कहाँ से खाते, हवा कहाँ से लेते, ऑक्सीजन कहाँ से लेते, हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी पॉइजनस जो गैसेस हैं उनको कैसे कौन एब्जॉर्ब करता। ये पौधे हैं जो हमारे प्रदूषण को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी छोड़ी हुई गंदगी को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें प्राण रक्षक, प्राणों को सुचारू बनाने के लिए जो आवश्यक है ऑक्सीजन, वो देते हैं। पेड़ हैं तो जीवन है, इस धरती पर जल है। ये फसलें हैं जो मिट्टी पैदा कर रही है, अन्न है, चावल है, दालें हैं, फल हैं, फूल हैं। पेड़ हैं तो बादल हैं और बरसात है। पेड़ हैं तो नदियाँ हैं। पेड़ हैं तो सूरज की जो गर्मी है उसकी तपिश को करने के लिए एक नेचुरल और प्रकृति का एक साधन है जिसकी कोई कीमत हम चुका नहीं सकते। देखो, दोबारा आकर के बैठ गई है दोस्तों एक चिड़िया। हमें इन पेड़ों की कीमत समझनी है और इन पक्षियों को इनके ये प्राकृतिक जो घर हैं ये देने हैं, ये इन्हें बने रहें, इन्हें मिलते रहें सदा सदा और सदियों सदियों। इसलिए मैं आप सभी से अपील कर रहा हूँ कि जैसे चिड़िया इस पेड़ पर बैठी, देखिए फिर आकर के बैठ गई, ऊपर बैठ गई है और बहुत प्यारी चिड़िया। मैंने पहली बार इतनी एकदम ब्लैक कलर की, जब बहुत ही सुंदर, ब्लैक कलर बहुत सुंदर कलर होता है, उसकी पहली मैंने एक यूनिक चिड़िया देखी। मैंने अब तक ऐसी चिड़िया देखी नहीं है, देखो। इसलिए सभी लोगों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं पौधे लगाता हूँ। मैंने अब तक अपने दोस्तों के साथ मिलकर के, अपने दोस्तों के सहयोग और समर्थन से, मित्रों के सहयोग और समर्थन से 600-700 पौधे लगाए हैं। इस बार हमने इस बरसात में और ग्रीष्म ऋतु में 4 जून से पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं। हमने 40-50 पौधे लगाए। अब मैं परसों मंगलवार में फिर पौधे लगाऊंगा, 50 पौधे, और इस महीने और अगले 6-7 महीने लगातार पौधे लगाऊंगा, हज़ारों पौधे लगाऊंगा और उनको पालता हूँ। आप भी पौधे लगाएं, देखिए कितनी देर से खेल रही है। और एक और बात मैं आपसे बता दूं दोस्तों, कि ये जो पेड़ हैं ये मेरे घर में लगे, तेरे घर में लगे, पड़ोसी के घर में लगे, पड़ोसी से पड़ोसी के घर में लगे, मेरे गांव में लगे, मेरे गांव के बगल के गांव में लगे, शहर में लगे, ज़िले में लगे, ब्लॉक में लगे, तहसील में लगे, कहीं भी लगे। इनकी हवाएं ना मेरी हैं ना तुम्हारी हैं। पेड़ पर हक हो सकता है किसी का, पेड़ पर किसी का मालिकाना हक हो सकता है, लेकिन पेड़ की हवा पर, पेड़ की ऑक्सीजन पर किसी का हक नहीं है, किसी का मालिकाना हक नहीं है। क्योंकि प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं, जैसे हवा, पानी, नदी, नाले, झील, झरने, पर्वत, पहाड़, मिट्टी, सूर्य की ऊष्मा और ऊर्जा, चंद्रमा की ऊष्मा और ऊर्जा, बादलों का पानी, बरसात, बूंदें, सागर और समंदर, ये मूल्यवान है, ये अमूल्य हैं, लेकिन इनकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि तो दोस्तों, ये जो प्रकृति के तोहफे इंसान को और इस धरती को निःशुल्क मिले हैं, और ऐसे तोहफे जिनकी कीमत आज तक कोई धनाढ्य, कोई बादशाह नहीं लगा सकता, न चुका सकता है। इसलिए प्रकृति के इन तोहफ़ों को
हमें अगली पीढ़ियों तक छोड़ करके जाना है और बढ़ा करके दे के जाना है, ना कि उनको घटा करके। क्योंकि हम कम से कम उतना तो लौटा सकें इस धरती को, इस मिट्टी को, इस देश को, अपने प्यारे देश को, इस प्रकृति को, पर्यावरण को, जितना हम अपने एक जीवन काल में 60-70 साल के, यदि तब तक जीवन है एक व्यक्ति का, मेरा, तब तक यदि हम उतना भी लौटा दें जितना हम यूटिलाइज करके जा रहे हैं, उपभोग करके जा रहे हैं इस धरती से, प्रकृति से, तो वो भी काफ़ी है। होना तो चाहिए कि हम उसको और ज़्यादा कई गुना लौटा करके जाएं। मैंने कहीं पढ़ा है कि एक मनुष्य यदि देखा जाए तो अपने जीवन काल में लगभग 17 पौधे जितने ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, उतना वो ऑक्सीजन उनसे ले लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो कम से कम 17 पौधे तो इंसान को लगा ही देने चाहिए, जितना वो अपने 60-70 साल के जीवन में ऑक्सीजन उपभोग करके जा रहा है, हवा और यूज़ करके जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, पेड़ लगाएं। इन पेड़ों से सबका जीवन सुरक्षित रहेगा और बचा रहेगा, हमारा भी, मनुष्यों का भी, जीवों का भी, पक्षियों का भी, कीड़े मकोड़ों का भी। बादल भी रहेंगे, बारिश भी होगी, और फल फूल और धन धान्य भी बना रहेगा, क्योंकि सब इसी से है, सब इन्हीं से इसी पे डिपेंड करता है। और ये प्रदूषण, इसको तो कहने की बात ही नहीं है कि कितना प्रदूषण इस दुनिया में हम लोगों ने, इंसान ने पैदा कर दिया है। और ये प्रदूषण यदि भारत ने पैदा किया तो उसकी मार भारत नहीं झेलेगा, अमेरिका ने पैदा किया तो केवल अमेरिका नहीं झेलेगा, चाइना ने पैदा किया तो केवल चाइना नहीं भोगेगा। उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ग्लोबल होगा, इंटरनेशनल होगा। वो अमीर भी झेलेगा और गरीब भी झेलेगा। ऐसे ही पौधे हैं, यदि आप पौधे लगाते हैं, हम पौधे लगाते हैं, लोग पौधे लगाते हैं, तो वो हम तक ही हवा नहीं पहुंचेगी, वो अमेरिका भी पहुंचेगी, वो चाइना भी पहुंचेगी, वो पाकिस्तान भी पहुंचेगी, और वहाँ जो पौधे होंगे उनकी हवा हम तक पहुंच रही है। इसलिए पौधे, प्रकृति और प्रकृति के जितने भी तोहफे हैं, परमात्मा के जितने भी तोहफे हैं, उनकी कोई कीमत हम नहीं चुकाते। वो निःशुल्क हमें उपहार मिले हुए हैं, इनकी कदर करें और इनका संवर्धन करें। जय हिंद, जय भारत। पेड़ लगाएं, धरती को बचाएं। धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद करदम है।